डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3, पार्ट 1 और 2 में हम 5 पॉइंट देख चुके हैं। 6 पॉइंट इज इट वेरी मच हियर विद अस। सो इसमें हम क्या आज बात करने वाले हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, इनका स्वयं का कोई नंबर नहीं होता है। ये जिस नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं? हु और whom, that एंड which। इनका स्वयं का कोई नंबर नहीं होता है। इनका नंबर किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? द नंबर डिपेंड्स ऑन द एंटीसीडेंट। देखिए, ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, इसके चक्कर में आप लोग ना पढ़े। आप तो सीधी सीधी बात समझो। हु, whom, that और which, इनसे पहले जो शब्द आ जाएगा, एंटीसीडेंट को हिंदी में कहते हैं पूर्व शब्द, पहले का शब्द। इनसे ठीक पहले जो शब्द आएगा उसी पे इनका नंबर डिपेंड हो जाएगा। देखिए, द बॉय हु wearing a red shirt, the boy who wearing a red shirt is my brother। देखिए, अब हमारा मेन सेंटेंस क्या है? द बॉय इज माई ब्रदर। ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। क्लॉज नहीं आते हैं तो भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ में आ जाए। इसका अर्थ निकालिए, लड़का जो मीन्स वो लड़का। सो यहाँ पे बॉय का नंबर क्या है? सिंगुलर है, तो हु किसको बताएगा? हु का एंटीसीडेंट माने उसके पहले वाला शब्द क्या है? बॉय। तो हु अपना नंबर बॉय से ही ले लेगा, इस तरह से। एक और देखते हैं, देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये तो प्रोवर्ब है, सभी बच्चों को पता होगी, ये देख के तो खुश हो गए वो। देखिए सेंटेंस क्या है? ऑल इज नॉट गोल्ड, दैट ग्लिटर्स। मेन वर्ब में एस लगने से सिंगुलर वर्ब हो जाती है कि नहीं? तो ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। अब दैट किसको बताएगा? दैट कहां से नंबर लेगा? ऑल से। ऑल का नंबर क्या है? इज लगा हुआ है, तो ऑल सिंगुलर हो गया तो दैट सिंगुलर हो गया, तो दैट के साथ में फिर ये ग्लिटर में एस लग गया। इस तरह से समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, मिस्टर शर्मा is one of those police officers who, clear, who खाली जगह not compromise with criminals। देखिए, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ दोज पुलिस ऑफिसर्स हु नॉट कंप्रोमाइज विद क्रिमिनल्स। तो यहां पे डू या डज में से क्या भरना है हमें? क्योंकि हु का एंटीसीडेंट क्या है? पुलिस ऑफिसर्स, तो प्लूरल मान लेंगे इसको। हु का नंबर कहां से आएगा? इससे आएगा, तो यहां पे डू आ जाएगा। क्लियर? हु यहां से नंबर ले रहा है, हु का ये एंटीसीडेंट है, पूर्व शब्द है। तो इसी प्रकार से इन द सेम वे who, whom, that and which all works। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, वो पॉइंट होता है आपका मेजरमेंट से रिलेटेड है, जहां पे वेइंग यूनिट्स हैं, मेजरिंग यूनिट्स हैं, वेइंग है और डिस्टेंस यूनिट है। तो इस तरह से
को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए 7 नंबर। सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ जाए, कोई डिस्टेंस आ जाए, कोई यूनिट आ जाए, यूनिट्स जैसे कि किलोमीटर्स, लीटर्स, किलोग्राम्स, क्लियर, कोई अमाउंट आ जाए, कोई अमाउंट आ जाए, रकम जिसे कहते हैं, है ना, और वेट वगैरह तो इसी में आ जाएगा। और आपका क्या आ जाए, एक चीज और उसमें रह जाती है, वेट ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से अब हम इनको देखते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे अगर इतनी सारी चीजों में से कोई चीज आ जाती है, और टाइम भी आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है, टाइम, क्लियर। तो देखते हैं किस तरह से। देखो पहला एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 50 किलोमीटर्स blanks is not a long distance। देखिए यहां पे 50 किलोमीटर्स को यहां क्या माना है, ए डिस्टेंस माना है, और जब ए डिस्टेंस माना है तो क्या आएगा, सिंगुलर, बेशक, नो डाउट, यहां पे प्लूरल है, वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, बिकॉज वी कंसीडर 50 किलोमीटर्स एज ए सिंगल डिस्टेंस, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, सेम एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल होना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर इट, और 50 किलोमीटर्स yet to be covered yet, हाँ आई एम सॉरी, ये यहाँ पे इस डबल हो गया है, क्लियर। चलिए 50 किलोमीटर्स yet to be covered मीन्स 50 किलोमीटर डिस्टेंस हमें चलनी है, तो पहले 1 किलोमीटर, अनदर किलोमीटर एंड देन अनदर किलोमीटर। हम यहाँ इसको एक डिस्टेंस के रूप में नहीं देख रहे हैं, हमें कवर करने हैं कितने, 50 किलोमीटर। सो द वर्ब विल बी प्लूरल, क्लियर। इसमें हमें सेंटेंस के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा, क्लियर। एक आध एग्जांपल इसका और देखते हैं। देखिए, ए पीरियड ऑफ 10 years हैज पास्ड, सिंगुलर लिया यहां से, देखिए 10 years को हमने क्या माना है, ए पीरियड माना है तो हैज, और ए पीरियड ना लगा है तो 10 years हैव पास्ड। ये देखिए 10 years ले लिया है तो प्लूरल ले लिया है। मीन्स हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एक यूनिट के रूप में आया है, आई एम सॉरी टू से, जो यूनिट्स आई हैं, वेइंग यूनिट्स, टाइम यूनिट, अमाउंट, कुछ भी, तो ये भी चीज जो आई है यहाँ पे, ये सारी चीजें इनको वन कंसीडर किया जा रहा है या इनको अलग अलग यूनिट्स के रूप में कंसीडर किया जा रहा है, ये हमें सेंटेंस में जाके देखना पड़ेगा, क्लियर। इसके लिए हमें सेंटेंस का सेंस भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना भी पड़ेगा। इसके लिए कोई डायरेक्ट रूल हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इसमें ऐसा कर दो, क्लियर। थैंक यू, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।